हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के संरक्षण शास्त्र में आप लोगों को जानकारी देने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। संरक्षण शास्त्र से मतलब ही है सुरक्षा का शास्त्र। सुरक्षा किसका? सुरक्षा हमारे भारत देश की सुरक्षा, क्योंकि जैसे एक छोटा सा घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हमारे घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर होती है, उसी तरह से हमारा घर, हमारा राज्य, जिला जिस देश में है उस देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके द्वारा संगठित 3 सेना के अंगों पर होती है। और वो 3 सेना के अंग प्रमुख है थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना आर्मी फोर्स है, नौसेना नेवी है और एयर फोर्स है। ये 3 सेना के अंगों पर, जैसा कि हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म के साथ ये चित्र भी दिया गया है, तो बड़े अच्छे से आप ये समझ ही रहे हो कि ये 3 सेना के अंगों पर भारत देश की सुरक्षा निर्भर होती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन 3 सेना के अंगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें और देश की सुरक्षा के लिए हम जानकारी भी लें और शपथ लें कि हम भी देश की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे। और मौका पड़े तो हम इन सेना के अंगों में, जैसे ही हमें डिग्री मिलेगी, हमारी पात्रता पूरी होगी, हम इन सेना के अंगों में भर्ती भी लेंगे और देश की सुरक्षा भी करेंगे। इन सब के इस उद्देश्य से ही यह संरक्षण शास्त्र नया सिलेबस पिछले 2 सालों से कक्षा 9वीं में पढ़ाया जा रहा है, जो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि हम हर विषय पढ़ लेते हैं, परंतु हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन सेना के अंगों पर है उसकी जानकारी बहुतों को नहीं होती है और न उसके प्रति श्रद्धा होती है। अगर हम इनकी जानकारी लें और इनके बारे में पढ़ें, समझें, तो ज़रूर हम अपना इसमें करियर भी बना सकते हैं। और अधिकतर युवा बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाता है कि अधिकतर बच्चे इन 3 सेना के अंगों में भर्ती लें और देश की सेवा करें। इसलिए ये सब जानकारी देने के लिए कक्षा 9वीं में यह संरक्षण शास्त्र बनाया गया है। तो अभी 3 सेना के अंगों में सबसे पहले वीडियो में मैं थल सेना के बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा जानकारी, थोड़ा ही होगा परंतु ये जानकारी दूंगी। इसमें थोड़ी सी जानकारी हम उनके कार्यों के बारे में लेंगे, उनके चिन्ह देखेंगे, फिर उनके जो घटक हैं, गट हैं, पूरक घटक है, वो जानकारी लेंगे। थोड़ा सा लिखित कार्य और एक छोटे से 2 उपक्रम दिए जाएंगे। इन सब को आपको एक फाइल बनाना है और उस फाइल में तीनों सेना के अंगों के बारे में 3 वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी बारी बारी से, वह सब आपको लिखना भी है। और जब उपक्रम आएगा तो उसके लिए चित्र भी प्राप्त करना है, चिपकाना भी है। और ये इसके लिए आप नेट की सहायता ले सकते हो, प्रिंट आउट लेकर उस टॉपिक से संबंधित चित्र चिपका सकते हो। ये सब करते रहने से आपको थोड़ी बहुत इनकी जानकारी मिलेगी और आगे अब पढ़ाई के बाद इन सब के क्षेत्र में आप अपना करियर भी बना सकते हो, जो साथ साथ में आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं थल सेना के बारे में। भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, अंग्रेजी में भी मैं शब्द देते जा रही हूँ। यह किताब में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फुल स्केप में ये लिख सकते हो। भारतीय थल सेना तीनों सेना दल में सर्वाधिक प्राचीन सेना विभाग है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से अर्थात 2000 सालों की अति प्राचीन तथा उच्चतम विरासत भारतीय स्थल सेना को प्राप्त है। आजकल के भारतीय थल सेना की नींव अंग्रेजों के ज़माने में डाली गई थी। स्वतंत्रता पूर्व काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने इस सेना में महिलाओं को भी सहभागी किया था। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन इस महिला दल की प्रमुख थी। तो जो थल सेना है, यह सेना जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए गठित किए गए हैं, वो आज की बात नहीं है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने से गठित हो रही है। अंग्रेज़ों के काल में भी गठित हुई थी। और आज़ाद हिंद सेना जो सेना का रूप है, वह भी आविष्कार खोज उसकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिसमें महिलाओं का भी सेना का अंग बनाया गया था, जिसकी सबसे पहली जो प्रमुख थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। ये थल सेना का चिन्ह है, जिसमें भारत का अशोक चक्र और साथ में ये चिन्ह हथियार जो है तलवार के रूप में दिया गया है सुरक्षा के लिए। तो ये थल सेना का लोगो या चिन्ह है। भारतीय थल सेना की भूमिका क्या है, कार्य क्या है, वो क्या क्या कार्य करती है, वो यहाँ बताया गया है। भारतीय थल सेना और आंतरिक अशांति से राष्ट्रहित की रक्षा करना बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राष्ट्रहित की रक्षा करना थल सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये पहले पॉइंट में हमने क्या समझा कि जो बाहरी आक्रमण होती है और आंतरिक, बाहरी आक्रमण साथ में आंतरिक अशांति जो होती है, जो राष्ट्रहित की रक्षा करने के लिए थल सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भूमिका सफलता से निभाने और निम्न कार्रवाई के लिए थल सेना को तत्पर रहना पड़ता है। अब निम्न कार्य कौन कौन से हैं? बाहरी आक्रमण को नष्ट करने के लिए युद्ध करना और हमेशा सतर्क रहना, यानी बाहरी देशों से अगर आक्रमण हो रहा है हमारे भारत देश पर, तो उनसे लड़ना, युद्ध करना और अपने भारत देश की सुरक्षा करना। देश के आंतरिक खतरों को रोकने के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थापन के सक्षम बनाना। देश में भी अलग अलग कोई गुट अगर देश को खतरा पहुंचा रहे, तो उससे सुरक्षा के लिए हमारी थल सेना तत्पर रहती है। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रहित को संभालने के लिए सेना बल का उपयोग किया जाता है। मित्र देशों तथा यूएनओ के शांतिपूर्ण कार्यवाहियों में भी सहयोग देता है। यानी सिर्फ भारत देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी अगर शांतिपूर्ण कोई बात करना है या वहाँ पर कोई शांति पहुँचाना है, तो इन सेना के दलों का उपयोग किया जाता है। मानवीय तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग करना और नागरिक अधिकारियों की मदद करना। आंतरिक हमारे भारत देश में कोई प्राकृतिक आपदाएं आए, तो उस समय भी सहयोग करने के लिए भारतीय थल सेना सदैव तत्पर रहती है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं भारतीय थल सेना के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से फुल स्केप लिख लेना है, बाकायदा हेडिंग डालकर। कक्षा 9वीं संरक्षण शास्त्र पहला भाग है भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, ये जानकारी देना है। फिर भारतीय थल सेना की भूमिका, और इसको कलर के द्वारा ये लोगो बना सकते हो, नहीं बन रहा है तो भारतीय थल सेना का प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ चिपका सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं थल सेना का संगठन और रचना। थल सेना आर्मी जो होती है उसका संगठन और रचना, अंग्रेजी में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्मी। तो ये टॉपिक लेना है, इसलिए अंग्रेजी में लिखा गया है कि जब आप नेट पे सर्च करोगे तो इंग्लिश शब्दों का भी उपयोग कर सकते हो। प्रमुखतः लड़ाकू विभाग और पूरक सेवा विभाग, ऐसे दो प्रकारों के थल सेना के विविध विभागों का संगठनात्मक विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर थल सेना के दो विभाग बताए गए हैं, लड़ाकू और लड़ाकू पूरक गट और साथ में पूरक सेवा विभाग।
तो हम कह सकते हैं कि थल सेना के दो विभाग हैं, लड़ाकू विभाग ये फर्स्ट है और दूसरा पूरक सेवा विभाग। ये दोनों विभाग मिलकर जो थल सेना का संगठन है उसको पूरा करती है। थल सेना सिर्फ लड़ाई का काम नहीं करती, उसमें और भी कार्य होते हैं, उसके लिए भी अलग अलग समूह बने हैं, वो सब मिलकर संगठनात्मक और रचनात्मक कार्य करते हैं और थल सेना का संगठन और रचना बनाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले भाग देखेंगे लड़ाकू और लड़ाकू पूरक गट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइटिंग ट्रूप। याद रखना, थल सेना के दो गट होते हैं, लड़ाकू विभाग और पूरक सेवा विभाग। हम सबसे पहले देख रहे हैं लड़ाकू और लड़ाकू पूरक गट या फिर फाइटिंग ट्रूप। किसका? आर्मी का। आर्मी फाइटिंग ट्रूप हम देख रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष युद्ध भूमि में लड़ने वाले सेना के गुटों का समावेश होता है। जैसे लड़ाकू पूरक गट बोला जाए तो इसमें जो प्रत्यक्ष सेना जो लड़ते हैं युद्ध में उनका समावेश होता है। तो उसमें कौन कौन से भाग है वो दिया गया है। बख्तर दल, आर्मर्ड, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्मर्ड, फिर तोपखाना, ये सब लड़ाई के समय उपयोग में आने वाले गट हैं। अभियांत्रिकी गट, थल सेना, थल सेना जो सेना होती है उसके साथ ये सब हमारे बख्तर, तोपखाना, अभियांत्रिकी गट, संपर्क गट अर्थात सिग्नल, थल सेना हवाई सुरक्षा गट, थल सेना हवाई गुट, थल सेना का शत्रु के बारे में ज्ञान विभाग। तो ये सब जानकारी, ये सब संगठना, ये सब विभाग मिलकर थल सेना का लड़ाकू पूरक गुट बनाती है, जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भूमि में लड़ाई में भाग लेती है। लड़ाई हम जैसे देखते हैं कोई भी टीवी फिल्म में या सीरियल में दिखाते हैं तो हमें सिर्फ सेना ही दिखाई देती है, इतने सारे गट हमें दिखाई नहीं देते। सिर्फ सेना है और बंदूक चला रही है ये हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं पीछे देखते हैं कि इसके साथ साथ देखो कौन कौन से गट हैं। बख्तर आर्मर्ड है, तोपखाना है, अभियांत्रिक है, इंजीनियरिंग विभाग है और साथ में संपर्क सिग्नल गट है, थल सेना हवाई गट है, थल सेना का हवाई गुट है, यहाँ पर ये सुरक्षा गुट, थल सेना हवाई सुरक्षा गुट है और थल सेना का शत्रु के बारे में ज्ञान देने वाला विभाग है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारा उपक्रम नंबर 1 है। इसको हमने उपक्रम 1 का अ भाग नाम दिया है। उसमें तुम्हें लड़ाकू और लड़ाकू पूरक गट फाइटिंग ट्रूप लेना है और इसको नेट से सर्च करके जानकारी नहीं लिखना है, बस ये यहाँ से थल सेना का संगठन और संरचना, इसके दो विभाग लड़ाकू विभाग और पूरक सेवा विभाग, उसके प्रिंट आउट निकालना है और चिपकाना है और नाम लिखना है। तो ये छोटा सा उपक्रम 1 तैयार हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा, थल सेना का दूसरा विभाग क्या बताया गया था? पूरक सेवा गट। ये उपक्रम 1 का ही आ भाग होगा जिसमें पूरक सेवा गट है, सपोर्टिंग ट्रूप है। पहले हमने जो लड़ाकू गुट देखा वो क्या था? फाइटिंग ट्रूप था और अब हम देख रहे हैं सपोर्टिंग ट्रूप। सपोर्टिंग ट्रूप में यहाँ पर अलग अलग ट्रूप लिए गए, समूह लिए गए हैं तो उसके चिन्ह बनाए गए। सपोर्टिंग ट्रूप जो होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में भाग लेती है। लड़ाकू गुट प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भूमि में भाग लेती है लड़ने के लिए, लेकिन पूरक सेवा गट जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो उनके हाथ में हथियार न होकर उनको सहयोग देने वाले चीज़ होते हैं, इसलिए इन विभाग के अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग चिन्ह से पहचानना है। तो ये कौन सा कार्य करते हैं और इन विभाग का नाम क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, अंग्रेजी का फुल फॉर्म इधर मैं लिख के दी हूँ। आपको ये इस उपक्रम में भी प्रिंट आउट निकालना है, चित्र चिपकाना है। चित्र चिपकाने के बाद हिंदी में पूरा नाम, अंग्रेजी में पूरा नाम और अंग्रेजी में शॉर्ट नाम लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि आर्मी में अधिकतर शॉर्ट नाम का ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन एक बार लिखने के लिए हमें फुल नाम भी लिखना है, इसलिए ये ध्यान देना ज़रूर। तो हम पहले देख रहे हैं थल सेना पूर्ति विभाग।
आर्मी सप्लाई कोर क्या सप्लाई करती है? खाद्यान्न, यातायात और पेट्रोलियम पदार्थ, ये कार्य इनके विभाग का होता है। दूसरा हम देखें युद्ध सामग्री विभाग AOC, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, ये हमें क्या पूर्ति करवाती है? गोला बारूद, शस्त्रास्त्र, यातायात के साधन, कपड़े, अन्य सामग्री, ये थल सेना के विभाग में आते हैं। इसका कोर चिन्ह है AOC और इसका जो चिन्ह ASC है, शॉर्ट नेम है ASC और इसका AOC है और ये इसका लोगो बना हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं अभियांत्रिक विभाग EME, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये हमें पूर्ति करवाती है शस्त्र और साहित्य, मरम्मत, देखभाल, इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र, यानी जो शस्त्र और साहित्य उनके देखभाल का ये विभाग कार्य करती है। ये उसका चिन्ह है और शॉर्ट में EME है। फिर वैद्यकीय सेवा तथा उपचार विभाग AMC बोलते हैं उसको शॉर्ट में, पूरा नाम है आर्मी मेडिकल कोर, थल सेना का वैद्यकीय विभाग। नेक्स्ट हम चलते हैं दंत चिकित्सा विभाग ADC, आर्मी डेंटल कोर, इनका कार्य होता है दंत चिकित्सा तथा उपचार, थल सेना का दंत चिकित्सा का उपचार करना और देखभाल करना, ये ADC का होता है। ADC का पूरा नाम आर्मी डेंटल कोर। अब मानव विकास AEC, आर्मी एजुकेशन कोर AEC, मानव विकास, थल सेना का शिक्षा विभाग को मानव विकास कहते हैं। यहाँ पर स्टार मार्क और मशाल जलता हुआ लोगों में होता है, सो शॉर्ट नेम AEC है। पशु वैद्यकीय विभाग RVC, रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर, तो घोड़े, श्वानपादक, खच्चर आदि की सुरक्षा के लिए जो डॉक्टर होते हैं उन्हें RVC विभाग के डॉक्टर कहे जाते हैं। सैनिकी पुलिस, मिलिट्री पुलिस, यातायात नियंत्रण और अनुशासन के लिए, सबके देखो बाकायदा चिन्ह दिए गए हैं, उस चिन्हों को चिपकाना है और उसके नीचे हेडिंग डालना है और उसके नीचे उसका कार्य जो संक्षेप दिया है वो लिखना है। कानून विभाग JG, जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच। और लास्ट में हम देख रहे हैं पायोनियर, युद्ध भूमि में आगे तथा पीछे कार्यरत सेना विभाग। कामगार, यानी युद्ध भूमि में कोई भी खुदाई करना है, कुछ रास्ता बनाना है, कोई भी कार्य हो तो उसको हेल्प करने के लिए विभाग होते हैं, इसे पायोनियर विभाग कहते हैं। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये छोटे से वीडियो में मैं जो थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ उससे आपको थल सेना के बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप ऐसे ही अच्छा लिख कर उपक्रम में इतनी जानकारी और इससे ज़्यादा भी जानकारी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।